हे पार्थ, क्रोध का जन्म तब होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जैसे ही कोई वस्तु या स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती, क्रोध एक ज्वाला की भांति उठ खड़ा होता है। परंतु जान लो, हे धनंजय, यह ज्वाला सबसे पहले उस हृदय को जलाती है जिसमें यह उत्पन्न होती है। क्रोध केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के सभी प्राणियों को भी कष्ट देता है। यह केवल मन को व्याकुल नहीं करता, बल्कि शरीर और आत्मा को भी कलुषित कर देता है। जब क्रोध हमारे मन को जकड़ लेता है, तो वह विवेक को धूमिल कर देता है। जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, वैसे ही क्रोध ज्ञान को ढक देता है। एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों से, अपने ध्येय से भटक जाता है। हमारे निर्णय में छल, लोभ और भ्रम आ जाते हैं। हमारे विचार स्वार्थी और अहंकारी हो जाते हैं, जिससे हमारी जीवन की दिशा बदल जाती है। इस क्रोध की स्थिति में मनुष्य अपने रिश्तों को, अपने मार्ग को, अपने ध्येय को नष्ट कर सकता है। हे अर्जुन, विचार करो, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं पा सकता, वह किसी भी और चीज पर कैसे नियंत्रण पा सकेगा। क्रोध केवल उसे दुर्बल बनाता है, जबकि धैर्य और क्षमा उसे शक्तिशाली बनाते हैं। जो सच्चा वीर है, वह क्रोध को अपनी विजय में बाधा नहीं बनने देता, बल्कि अपने आत्मनियंत्रण को ही अपनी शक्ति बनाता है। अतः हे पार्थ, यदि तुम महान योद्धा बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने भीतर की इस अशांत अग्नि को शांत करना सीखो। यह याद रखो कि तुम्हारे शत्रु केवल युद्ध के मैदान में नहीं है। असली शत्रु तो तुम्हारे मन के भीतर है। लालच, मोह और क्रोध, यही तुम्हारे भीतर छुपे हुए शत्रु हैं। इन्हें वश में करना ही सच्ची विजय है। कभी कभी क्रोध तुम्हें यह दिखा सकता है कि तुम अपमानित हुए हो, परंतु सच का पथ कभी क्रोध से नहीं मिलता। यदि तुम न्याय चाहते हो, तो पहले अपने मन को शांत करना सीखो। सत्य और न्याय केवल शांत और संयमित मन से ही दिखाई देते हैं। क्रोध में किया गया निर्णय चाहे तुम्हें शक्ति का एहसास दे, लेकिन यह शक्ति अल्पकालिक होती है। जैसे बंजर भूमि पर बाढ़ में उगा पौधा, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। केवल संयम और आत्मज्ञान से ही तुम वह पा सकते हो जो स्थायी है। हे अर्जुन, इस क्षण में यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वभाव को पहचानो। आत्मा अचल है, शाश्वत है, और उसे कोई मोह, लालच या क्रोध हिला नहीं सकता। आत्मा में अपार शांति और धैर्य का वास है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब क्रोध तुमसे दूर हो जाएगा। यह समझ लो कि जिन पर तुम क्रोधित हो रहे हो, वे भी अपने भ्रम और अज्ञान के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। यदि तुम उनके प्रति दया और क्षमा भाव रखोगे, तो क्रोध तुम पर हावी नहीं हो सकेगा। याद रखो हे अर्जुन, संसार में कोई भी क्रिया अकेले क्रोध से सफल नहीं हो सकती। जो व्यक्ति धैर्य, समर्पण और क्षमा के साथ कार्य करता है, वही सच्चा योद्धा है। वह अपने कर्मों से ही संसार में वास्तविक शांति और संतोष का संचार कर सकता है। अतः हे पार्थ, अपने क्रोध को त्यागो। उसे अपनी शक्ति मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी सेवा में लगा दो। क्रोध का दमन करो और ज्ञान, आत्मसंयम और धैर्य को अपनी ढाल बनाओ। यही सच्ची विजय है। यही सच्चा युद्ध है, अपने भीतर के क्रोध और मोह को जीतना।